प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी, आपने तो बहुत बड़ा ये महावाक्य कह दिया है प्रभु जी, जो एकदम हृदय में उतर गया। जैसे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, परमात्मा के बारे में जैसे कहा आपने, तो ये सबसे हाँ जी। आसान है प्रभु जी एकदम। मतलब इसके अलावा देखिए, कुछ है ही नहीं। हाँ, जब हर तरह से फंसता है ना इंसान, तो फिर एक ही मार्ग खुला रहता है। वो परमात्मा का रहता है। एक ही मार्ग। और वो जो है, यही है कि बस मैं तेरा, तू मेरा। अब तू संभाल ले। बात खत्म हो गई वहां पर ही। तो इस तरह से होता है ना। तो एक ही सारी साधनाओं का सार सिर्फ एक वाक्य में समा जाता है। मैं तेरा, तू मेरा, बस। क्योंकि बहुत कुछ कर लिया ना, उसके बाद में ये सेंटेंस निकलता है। बहुत कुछ यहाँ पर जो था, अहंकार था, जो मान्यताएं थी, सब कुछ जब पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद में ये अंत में ये वाक्य निकलता है कि अब तू संभाल ले। मैं तेरा, तू मेरा, बात खत्म हो गई। ऐसा है। हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक वाक्य है, खोजने वाला ही खोजा जा रहा है। ये ज्ञान मार्ग का है वाक्य। इसको अगर मैं भक्ति मार्ग से देखता हूँ तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान और भक्त दोनों अलग ही होते हैं। मगर इसको अगर मैं कहता हूँ कि हम्म। खोजने वाला ही खोजा जा रहा है, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो हम्म। उस पे आप कुछ बताएं प्रभु जी। नहीं, देखो कैसा है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आपको इसीलिए है कि जहां जहां तो समझा है ना, उसको अलग करके तोड़ के देखा है। देखो, ये है एक लेवल। ठीक है। यहां से खोजने वाला ही खोजा जा रहा है। जिस वक्त इस लेवल पे पहुंचोगे ना, खोजने वाला मिल गया अब। ठीक है ना। खोजने वाला ही खोजा जा रहा है, खोजने वाला ही एक रूप हो गया है। ठीक। उसके बाद में ये और परमात्मा, आप समझे। यानी ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होने के बाद में परब्रह्म की भक्ति करूं, तो इसमें कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं। चीजें जो टुकड़ों में देखता है उसके लिए कंफ्यूजन है, उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट है। उसके लिए सारे शास्त्र जो है ना अलग अलग दिखते हैं, उसके लिए सारे मार्ग अलग अलग दिखते हैं, उसके लिए सारे गुरु अलग अलग, सारे संप्रदाय अलग अलग, एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं, ऐसा दिखता है। हर धर्म, हर गुरु यहाँ पर एक दूसरे के विरोध में है, ऐसा लगता है। और हर ज्ञान एक दूसरे के विरोध में, हर सिद्धांत एक दूसरे के विरोध में। और इसी वजह से सारा कंफ्यूजन है, किसी को क्लियरिटी ही पता नहीं है। और हम जहां से देख रहे हैं ना, वहां से यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा भी विरोध में है ही नहीं। सब कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सब कुछ एक दूसरे पर आधारित भी है। सब कुछ एक दूसरे में व्याप्त भी है। सब सहयोगी है। और ये सारा विराट, उसी में ही सारा कुछ समाया हुआ है। इस तरह से हमारी दृष्टि से अगर देखो, जहां से मैं देख रहा हूँ वहां से कुछ भी न संशय है, न कॉन्फ्लिक्ट है, न आपस में यहाँ पर कुछ धमाल धमाल जैसा मचा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप समझे। जी प्रभु जी, आप ये कह रहे हैं कि जब ब्राह्मण स्थिति होती है, तब हम उससे पहले आत्म साक्षात्कार में आत्मा और वो जीव है, वो जीव तो नष्ट हो जाता है, आत्मा ही रहता है, आत्मा स्वरूप वो हो जाता है। यहाँ पे ये हो हाँ। गया कि खोजने वाला खोजा जा रहा है, यहाँ पे हाँ। समाप्त हो गया। यहाँ पे समाप्त हाँ। होगा और इसके बाद फिर से द्वैत शुरू होता है। जैसे कि हाँ। परब्रह्म और फिर वो भक्त जो हाँ। आत्मस्थित हुआ है। बराबर है, बराबर है। वो माया वाला पार्ट जो है ना वहाँ खत्म हो जाता है। खोजने वाला खोजा है, अद्वैत और ये सारा चीज जो है ना वहाँ
उसकी लेवल खत्म हो जाती है, उसके पार अद्वैत नहीं चलता है ना। तो ये सारी चीजें। जी। प्रभु जी, और एक था कि क्या वर्तमान क्षण ही परमात्मा है, या फिर वर्तमान में स्थित जो है चैतन्य को हम परमात्मा कहते हैं, या फिर वर्तमान क्षण को भी परमात्मा कह सकते हैं? देखो, एक दृष्टि से देखा जाएगा तो वर्तमान में ही परमात्मा, और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में ही परमात्मा है। यानी वो, अगर समय का डायमेंशन है और भी अनंत डायमेंशन है, वो सब में एक साथ में व्याप्त है। यानी वो भूत में भी है, भविष्य में भी है, और वर्तमान में भी है। हर जगह पर वो है ही, उससे पार भी वो ही है। तो एक छोटा सा चीज है जिसको आप कह रहे हो कि वर्तमान में है, तो है, लेकिन वर्तमान के अलावा भी अनंत वो है। तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सिर्फ वर्तमान में ही नहीं, सब वर्तमान के अलावा जो सारा कुछ अनंत डायमेंशन में फैला पड़ा है, वो सब में मौजूद ही है। तो वर्तमान में भी है और भूत में भी है, एक साथ सब में है। जी प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी।